अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सावन का पहला दिन था। आसमान पर बादलों ने ऐसा बसेरा किया था जैसे बरसों से अधूरे वादे का बोझ लिए घूम रहे हों। हर चीज़ भीगी हुई, नम और आलूदा, खामोश थी, मगर किसी के दिल के अंदर एक तूफान सा मचा हुआ था। गांव बहनोरिया के पनगडियों पर भीगी साड़ी में लिपटी दो चोटियां की एक लड़की अक्सर बारिश में भीगी छत पर आकर खड़ी हो जाती। उसका नाम गीता था। 22 साल की ये लड़की गांव की सबसे हसीन लड़की समझी जाती थी, मगर उसकी आंखों में जो उदासी बसी हुई थी वो उसकी खूबसूरती को एक अलग ही रंग दे देती। वो रंग था दर्द का। चार साल पहले की बात है जब गांव भनोरिया में सावन की एक शाम एक नया चेहरा दिखाई दिया। जैद शहर से अपने नाना के पास कुछ दिनों के लिए आया था। वो तालीम याफ्ता, नरम लहजा वाला और बहुत ही बाअदब लड़का था। पहली बार जब गीता ने उसे देखा, वो मस्जिद के बाहर एक बूढ़े फकीर को अपने बोतल से पानी पिला रहा था। वो मंजर गीता के दिल में बैठ गया। जैद और गीता की पहली मुलाकात गांव की लाइब्रेरी में हुई थी। जहां दोनों किताबें पढ़ने के लिए गए थे। जैद ने प्रेमचंद पढ़ना शुरू किया, गीता ने अमर बेल। वक्त के साथ साथ किताबों से बातें निकल कर दिल की गहराइयों तक पहुंच गई। एक दिन बारिश के शोर में गीता ने जैद से पूछा, क्या तुम्हें सावन की बारिश अच्छी लगती है और वो कैसी लगती है, उसकी तफसील मुझे बताओ। जैद ने मुस्कुराया और फिर कहा, सावन की बारिश तो जैसे दिल की जुबान है, हर कतरा कुछ कहता है, कुछ छुपाता है। वो दिन था जब उनकी मोहब्बत ने दिल की ज़मीन पर पहली बार महसूस की और पहली बारिश महसूस की।
मोहब्बत परवान चढ़ी, रातों को ख्वाबों की डोर बनती रहती। ज़ैद ने वादा किया, अगले साल सावन में तुमसे निकाह करूँगा, बस तुम इंतज़ार करना। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ज़ैद के वालिद को जब उनकी दोस्ती का इल्म हुआ तो घर में एक तूफ़ान सा आ गया। ज़ैद का ख़ानदान मजहबी और रिवायती था, जबकि गीता एक हिंदू ब्राह्मण ख़ानदान की बेटी थी। ज़ैद को फ़ौरन वापस बुला लिया गया और हर रात पर ख़त्म कर दिया गया। इधर गीता के साथ भी यही हुआ। गीता ने हर सावन की पहली बारिश में छत पर ज़ैद का नाम पुकारा, पर ना आया। ज़ैद आया ना, उसकी कोई खबर आई। 3 साल बीत गए, खामोश होती गई गीता, खामोश होती गई। उसकी हंसी कहीं खो गई थी और आंखें सावन की तरह रोज़ बरसती रहती थी। लोग कहते थे कि वो पागल हो गई है, किसी को पुकारती है, किसी को लिखती है जो आता ही नहीं। फिर एक दिन गांव में खबर आई, ज़ैद का निकाह हो गया है शहर में अपने वालिद के पसंद से। उस दिन तो जैसे गीता की दुनिया ही सुन हो गई। वो वहीं दरख्त के नीचे बैठ गई जहाँ कभी ज़ैद ने कहा था, मैं लौटूंगा सावन की खुशबू के साथ। मगर इस बार सावन सिर्फ नमी लेकर आया था, खुशबू नहीं। चौथे साल के सावन की पहली बारिश में गांव वालों ने गीता को छत पर बेहोश पाया। उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी जो भीगी हुई थी, जिस पे लिखा था, तुमने कहा था सावन में आओगे, मैंने हर कतरे में तुम्हारा चेहरा देखा, मगर अब मेरी पलकों में पानी नहीं, सिर्फ खाक है। मैं दुआ हूँ अब शायद वहाँ तुम मुझे सुन लो। उस दिन गीता को गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे दफनाया गया, वहीं जहाँ वो ज़ैद और वो अक्सर बैठा करते थे। गांव में अब भी कहा जाता है, जब सावन की पहली बारिश होती है, बरगद के पास किसी लड़की की सिसकियों की आवाज़ आती है जो सिर्फ ज़ैद को पुकारती है। सावन की आखिरी बारिश, वो बारिश जो वादा ले गई, इंतज़ार दे गई और दर्द की एक ऐसी दास्तान बने जो हर हंसती बूंद के साथ जिंदा रहती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें और लाइक करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक दूसरी कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।